बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ICS पार्ट 1 लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इसकी डेफिनेशन की। अ प्रोटोकॉल इज़ अ set of rules and procedures. A protocol is a set of rules and procedures that define how computer receive and transmit data over network. A protocol is a set of rules and procedures that define how computer receive and transmit data over network. कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क में कैसे डाटा को सेंड किया जाता है और डाटा को रिसीव किया जाएगा, उसके हमारे पास जो रूल्स और जो प्रोसीजर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल्स का नाम देंगे। अब ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमारे पास नेटवर्क में कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये प्रोटोकॉल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स के अंदर ही ये सारे के सारे रूल्स और प्रोसीजर जो हैं वो शामिल होते हैं। किस में होते हैं? नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स के अंदर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही ये प्रोटोकॉल्स यानी कि ये सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर जो हैं वो सारे के सारे शामिल होते हैं। अब यहाँ पे हमने आज जो बात करनी है वो दो तरह के नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स होंगे, जिनमें से एक हमारे पास है लैन और दूसरा वैन। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जो है, इनके प्रोटोकॉल्स की हम बात करेंगे। अगर हम पहले बात करें लैन्स प्रोटोकॉल की, तो लैन के हमारे पास 3 जो है वो प्रोटोकॉल है। वो कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले हमारे पास ईथरनेट, ईथरनेट के बाद सेकंड टोकन रिंग और थर्ड ARC नेट। ये 3 हमारे पास लैन्स प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर वैन के प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो वैन के भी हमारे पास जो हैं वो 3 प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला TCP/IP। उसके बाद सेकंड ISDN और लास्ट पे थर्ड जो है वो DSL। ये है जी हमारे पास लैन्स के प्रोटोकॉल, ईथरनेट, टोकन रिंग और ARC नेट। वैन की अगर बात की जाए TCP/IP, ISDN और DSL। तो स्टार्ट करते हैं जी हम यहाँ पे लैन्स प्रोटोकॉल से। और लैन्स प्रोटोकॉल में हमारे पास सबसे पहले है जी ईथरनेट। ईथरनेट most
commonly used protocol, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्रोटोकॉल है वो है हमारे पास ईथरनेट। सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ईथरनेट जो प्रोटोकॉल है ये इस्तेमाल करता है हाई स्पीड नेटवर्क केबल्स को, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो टोपोलॉजी इस्तेमाल करेगा वो होगी बस टोपोलॉजी, जिसको हम मज़ीद जो है वो आगे भी पढ़ेंगे। अब बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी जो है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल वायर होती है और इस सिंगल वायर के साथ हमारी नोड्स यानी कि कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ईथरनेट मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल को इस्तेमाल करता है और इसके अलावा बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करता है। जो बस टोपोलॉजी है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल वायर और उसी के साथ हमारी नोड्स यानी कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नोड्स यानी कि कंप्यूटर कहलाएंगे। अब ये सारे के सारे जो हैं वो एक ही सिंगल वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। अब जिस भी कंप्यूटर ने डाटा को सेंड करना हो किसी दूसरे कंप्यूटर को, वो उसी एक वायर के ज़रिए जो है वो डाटा को सेंड करता है। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि अगर कोई कंप्यूटर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक ही टाइम पे डाटा को सेंड करें तो उन दोनों के सिग्नल जो है वो आपस में क्या हो सकते हैं, कोलाइड हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल या जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको कहा जाता है जी CSMACD। क्या कहते हैं उसको? CSMACD। इस टेक्निक के ज़रिए कोलिजन से बचा जा सकता है। अब इसको हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अब इससे कैसे जो है वो कोलिजन से बचा जाएगा? जिस भी कंप्यूटर ने, जिस भी नोड ने यहाँ पे डाटा को सेंड करना होगा, वो सबसे पहले इस बैकबोन, इस वायर को सेंस करेगा कि क्या ये हमारे पास फ्री है या बिज़ी है कि डाटा को सेंड कर। अगर तो ये बिज़ी होगा तो हमारी जो भी नोड होगी जो इसको सेंस करेगी वो कुछ देर के लिए वेट करेगी। जैसे ही उसको सेंस होगा कि ये हमारी वायर जो है वो इस वक्त फ्री है तो वो उसी टाइम अपने डाटा को क्या कर देगी, सेंड कर देगी। तो इस सेंस करने के अमल को हम या इस टेक्निक को हम CSMACD का नाम देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो कंप्यूटर्स एक ही टाइम पे डाटा को सेंड कर दें और उनके सिग्नल्स आपस में कोलाइड कर जाएं, टकरा जाएं, ज़ाया हो जाएं, तो उसी टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, यानी कि सेकंड से भी कम टाइम में सब कंप्यूटर्स को एक मैसेज मिल जाएगा कि सिग्नल जो है वो क्या हो गया है, जैम हो गया। तो इससे क्या होगा कि तमाम कंप्यूटर जो हैं वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी टाइम तक जो है वो कोई ख़ास टाइम नहीं होगा, थोड़े से टाइम, कोई 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, कोई भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इंतज़ार करेंगे ताकि सिग्नल जो है वो जैम ना हो, वो जैम ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो दोबारा से अपने डाटा को क्या करेंगे, सेंड करेंगे।
लेकिन इससे दोबारा से भी कोलिजन होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि सब कंप्यूटर्स ने रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक जो है वो यहाँ पे क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा। तो हो सकता है कि दो कंप्यूटर जो है वो सेम टाइम तक इंतज़ार करें और दोबारा से जो है वो एक ही टाइम पे डाटा को सेंड करें। तो ये था जी हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें हमने देखा कि मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है, जिसमें हाई स्पीड नेटवर्क केबल को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बस टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर होती है और इस सिंगल वायर के साथ ही हमारी सारी नोड जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है या प्रोटोकॉल, उसको CSMA CD कहते हैं, जो कि सेंस करता है नोड कि हमारी ये जो बस है ये फ्री है या बिज़ी है। अगर फ्री होगी तो उसी टाइम डाटा को सेंड कर देगा, अगर फ्री नहीं होगी, बिज़ी होगी तो इंतज़ार करेगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टोकन रिंग की। जो टोकन रिंग प्रोटोकॉल है ये क्लोजली एसोसिएट होता है विद IBM, यानी कि ये IBM के साथ लिंक है, जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नाम देते हैं। उसके अलावा जो टोकन रिंग है ये जो टोपोलॉजी इस्तेमाल करेगा उस टोपोलॉजी को हम नाम देंगे रिंग टोपोलॉजी का, जिसमें एक टोकन को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें जी 4 कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे पहला कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट और वो उससे नेक्स्ट, फिर वो उससे नेक्स्ट, और जो लास्ट कंप्यूटर बचेगा वो दोबारा से पहले वाले कंप्यूटर के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक रिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होगा हमारे पास रिंग नेटवर्क कि पहला कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट और नेक्स्ट कंप्यूटर फिर अपने से नेक्स्ट और वो उससे नेक्स्ट, इस तरह जो लास्ट कंप्यूटर बचेगा वो दोबारा से पहले वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक कंप्यूटर के एग्जैक्टली 2 नेबर्स, अगर इसके देखें तो ये 2 नेबर्स हैं, इसके ये 2 नेबर्स हैं, इसके ये 2 नेबर्स हैं और इसके ये 2 नेबर्स हैं, 2 के अलावा नेबर्स नहीं हैं। तो ये हमारे पास रिंग नेटवर्क बन गया। इसमें इस्तेमाल किया जाता है जी एक टोकन। टोकन जो है वो एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। वो या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे जिस भी कंप्यूटर ने डाटा को सेंड करना होगा वो सबसे पहले इस टोकन को, जो हमारे पास टोकन होगा, इस टोकन को कैप्चर करेगा और फिर उसके साथ डाटा को सेंड करेगा। और जैसे ही डाटा सेंड हो जाएगा तो दोबारा से इस टोकन को नेटवर्क के अंदर रिलीज़ कर देगा। जिस कंप्यूटर ने डाटा को सेंड करना होगा सबसे पहले इस टोकन को कैप्चर करेगा। टोकन को कैप्चर करने के बाद अपने डाटा को सेंड करेगा और जैसे ही डाटा सेंड हो जाएगा तो टोकन को नेटवर्क में दोबारा रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि टोकन एक ही होगा और उसी को जो है वो नेटवर्क के अंदर घूमते रहना है और उसी के ज़रिए कंप्यूटर्स ने डाटा को सेंड करना है। अब इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि कोलिजन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि एक ही टोकन है और एक टोकन को सिर्फ एक कंप्यूटर जो है वो हासिल कर सकता है और जिसके पास वो टोकन होगा सिर्फ़ और सिर्फ वही कंप्यूटर डाटा को सेंड कर सकता है, उसके अलावा कोई भी डाटा को सेंड नहीं कर सकेगा। अब इसके बाद जी जो लैन के प्रोटोकॉल हैं उनमें हमारे पास थर्ड प्रोटोकॉल है ARC नेट। ARC net stands for Attached Resource
कंप्यूटर नेटवर्क, अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। अब जो हमारे पास ARC नेट है, इसके पास अपनी ही टेक्नोलॉजी और अपना ही प्रोटोकॉल, अपनी ही नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और अपना ही प्रोटोकॉल जो है उसको इस्तेमाल करता है ARC नेट। वैसे अगर देखा जाए तो ARC नेट जो है इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है, तकरीबन 10 मेगाबिट्स पर सेकंड तक होती है, लेकिन इसकी इनएक्सपेंसिव और रिलायबिलिटी की वजह से इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो केबल इस्तेमाल की जाती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल या क्विक्सल केबल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड को ज़्यादा किया जा सकता है, इसको 10 से 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक फास्ट किया जा सकता है और इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ARC नेट जिसका अपना प्रोटोकॉल, अपनी नेटवर्किंग टोपोलॉजी होती है, जिसमें स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हब इस्तेमाल होते हैं और इसमें जो केबल इस्तेमाल होते हैं क्विक्सल केबल और इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अपनी रिलायबिलिटी और इनएक्सपेंसिव होने की वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पीड जो है वो 10 मेगाबिट्स होती है, लेकिन इसको बढ़ा के 100 मेगाबिट्स किया जा सकता है और इसमें फ़ाइबर ऑप्टिक केबल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे जी हमारे पास लैंस के प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैंस प्रोटोकॉल की, वो भी हमारे पास 3 हैं। वो कौन कौन से हैं, आए जी नेक्स्ट उनको देखते हैं। अब जी, तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रोटोकॉल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल TCP/IP। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर कंप्यूटर जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, डाटा को सेंड करता है और डाटा को रिसीव करता है, वो TCP/IP प्रोटोकॉल यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को लाजमी इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले जी हमारे पास TCP/IP ensures the reliable connection between computers that are communicating over network. TCP/IP ensures the reliable connection between computers that are communicating over internet। मतलब इंटरनेट पे हमारे पास जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे उनका जो कनेक्शन बनेगा उसको रिलायबल यानी कि काबिल बनाएगा कौन? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास TCP/IP differ
for different computers but same for network इंटरफेस। TCP/IP जो है ये डिफ़र हो सकता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस होगा उनके लिए हमारा TCP/IP जो है वो बिल्कुल सेम होगा, उनके लिए डिफरेंट नहीं होगा। अब हमारे कंप्यूटर्स हैं जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, आपने सुना होगा कि करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में, मिलियंस में कंप्यूटर्स होते हैं। हर एक कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। वो किसकी वजह है? वो TCP/IP की वजह। TCP/IP की वजह से हर कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी अपनी एक अलग सी शनाख्त होती है। वो कैसे होती है? जब भी हम किसी कंप्यूटर को या किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाते हैं तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो इसको एक नंबर असाइन करता है, यूनिक नंबर, जो कि किसी का वो नंबर नहीं होता, सिर्फ उस डिवाइस का उस वक्त के लिए वो नंबर होता है। अब वो क्या है, कैसे है, वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में बात करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी हम ISDN की। ISDN stands for Integrated Service Digital Network। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब यहाँ से इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है इसको इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल नेटवर्क के लिए। इसके लिए डिजिटल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमने लार्ज डाटा कौन सा, जिसमें वॉइस या इसके अलावा वीडियो वगैरह जो हैं वो शामिल होती हैं, इनको ट्रांसफ़र करना हो ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक, तो उसके लिए हम ISDN को इस्तेमाल करते हैं, जिसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है उसके मुकाबले में जो कि एनालॉग इस्तेमाल करते हैं। ISDN से पहले एनालॉग इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि ISDN के अंदर डिजिटल को इस्तेमाल किया जाता है। तो ISDN जो है ये डिजिटली फास्ट है और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो कि वॉइस और वीडियो हो सकता है, और इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। लास्ट पे बात करते हैं जी DSL की, जिसको हम कहेंगे डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। ये हमारे पास जी अल्टरनेट है ISDN का। DSL जो है ये अल्टरनेट है किसका, ISDN का। इसका मतलब ये कि DSL का भी सेम वही काम होगा जो कि ISDN का, मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जिसमें वॉइस होगी, वीडियो होगी, इसको ज़्यादा दूर तक पहुंचाना होगा। तो हमारे पास जो DSL है इसमें और ISDN में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ये होगा कि ISDN के अंदर हम कोई भी फ़िज़िकल डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करते,
जबकि DSL के अंदर हम फिज़िकल डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम DSL मॉडेम का नाम देते हैं, जो कि आम तौर पे ज़्यादातर आजकल हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक प्रोटोकॉल्स का, जिसमें हमने लैंस प्रोटोकॉल और वैंस प्रोटोकॉल की बात की। लैन में हमारे पास है ईथरनेट, टोकनिंग, ARC नेट, जबकि वैन में TCP/IP, ISDN और DSL की हमने बात की। मज़ीद लेक्चर नंबर 9 के साथ इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे नए टॉपिक की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।